बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ट्रंप और जर्नेल आमने सामने आ गए हैं इस जंग में, और जर्नेलों ने ट्रंप पर एक बड़ी जो पाबंदी है ना वो आयद कर दी है। और ये मामला पहली मरतबा नहीं हुआ, इससे पहले भी जर्नेलों और ट्रंप के इख्तलाफात हुए हैं जिस पर ट्रंप ने जर्नेलों को बरतरफ किया। 12 के करीब जो जनरल्स थे उन्होंने पहले इस्तीफे दिए, और पिछले दिनों ट्रंप के निहायत करीबी साथी ने भी जो इस्तीफा है और बहरी अमूर को वो देख रहा था उसने भी इस्तीफा जो है वो दे दिया। तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी, क्या हुआ है ट्रंप के साथ, क्या बड़ी पाबंदी आयद हुई है। इसके अलावा जी ईरान अमेरिका को दुनिया में तनहा करने के मंसूबे पर इस वक्त अमल पैरा हो चुका है, और ऑलरेडी ईरान ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो हमारा दोस्त मुल्क होगा ना, अबनाए हरम्स में से गुजरने के लिए उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। यानी कि कल ईरान ने एक लिस्ट जारी की कि ये मुल्क हैं जी, इनको टैक्स देना पड़ेगा, इनको इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। और अब वो कह रहा है कि जो हमारा दोस्त है उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि ये एक और अट्रैक्टिव ऑफर है खासतौर पर नेटो ममालिक यूरोपियन के लिए कि वो अगर ईरान के साथ इत्तेहादी हो जाते हैं तो टैक्स नहीं देंगे, और ये रास्ता भी वो इस्तेमाल कर पाएंगे। तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा जी ट्रंप ने अपने साथ साथ नायब सदर जेडी वैंस उसको भी डबो दिया है। ट्रंप की तो पॉपुलैरिटी बिल्कुल कम सतह पर थी ही थी, लेकिन जेडी वैंस जो है वो उससे भी कम तरीन सतह पर आ चुका है, और पार्टी के लिए खास तौर पर ये बहुत बड़ा आप समझें कि एक सियासी तौर पर झटका है। माफ कीजिएगा, इस हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। यूएई के लिए बड़ी शर्मिंदगी है, और ये शर्मिंदगी उसे पाकिस्तान के सामने अब झेलना पड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने यूएई के सारे जो पैसे हैं वो आज वापस कर दिए। तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे जी। इसके अलावा जी अमेरिका एक नया मंसूबा बना रहा है ईरान पर अब हमला करने का। जाहिर सी बात है जितने भी मंसूबे हैं उसके नाकाम हो गए हैं, बहरी नाकाबंदी भी नाकाम हुई है। अब वो डिफरेंट अंदाज में कुछ नए हमले करेगा ईरान पर। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव और अहम तरीन तफसीलात है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट आलमी मीडिया ने रिपोर्ट इस पर जारी की है। तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जी वो ईरान के हवाले से आपके साथ शेयर करता हूं जी। ईरान ने बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ ये जो जंग है वो अब तक लड़ी है, और उसने साबित किया है कि वो साबित कदम सिर्फ नहीं रहा, बल्कि उसने हर अमेरिका की हिकमत अमली का मुंह तोड़ जो जवाब है वो दिया, और हर एक जो हमला अमेरिका ने ईरान पर किया उसमें उसे नाकामी हुई। चाहे वो रिजीम चेंज का हो, चाहे वो ईरान पर हमले का हो, चाहे वो अबनाए हरमुज जो है उसकी नाकाबंदी का हो, सब में ईरान ने जो है वो नाकाम किया अमेरिका को। अब नाजरीन ईरान एक मुस्तहकम पोजीशन में आ चुका है, और अब ईरान डिमांड्स रख रहा है, यानी कि यूरेनियम और मिसाइल प्रोग्राम ये सब तो पीछे चला गया, अब ईरान डिमांड्स रख रहा है। कल ईरान ने एक फहरिस्त जारी की थी जिसमें उसने बहुत सारे ममालिक है, जिनमें यूरोपियन ममालिक भी थे, इसके अलावा कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी उसमें शामिल थे। और उस हवाले से ईरान ने कहा था कि इन पर पाबंदी होगी, क्योंकि इन्होंने हम पर पाबंदियां लगाई हुई हैं तो हम भी इन पर पाबंदी लगा रहे हैं, ये भी अब ये रास्ता इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हमारे ऊपर से पाबंदियां हटाएं तो फिर उसके बाद हम भी आप पर से पाबंदियां हटा देंगे। खलीजी ममालिक पर उन्होंने ये शर्त आयद कर दी कि अब आपको अबनाए हरमुज से गुजरने के लिए इजाफी टैक्स देना पड़ेगा, और वो जो इजाफी टैक्स है ना वो तावान की सूरत में आपसे लिया जा रहा है, क्योंकि आपने जो है वो हमारे ऊपर हमले किए थे। तो और ये ऐलानात जो हैं वो कल ईरान ने किए थे। आज ईरान ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, और इस ऐलान में ईरान ये कहता है कि जो हमारे दोस्त ममालिक उनसे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। अब उन दोस्त ममालिक में उसने रूस का जो नाम है वो लिया, उसके ऊपर कोई टैक्स जो है वो नहीं होगा। अब पाकिस्तान इस फहरिस्त में है या नहीं है, ये अभी तक डिटेल इसकी जो फहरिस्त है वो तो सामने नहीं आई, लेकिन ईरान ने ये ऐलान क्लियर कर दिया कि जो हमारे दोस्त ममालिक है ना, जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनसे हम कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, वो अगर अबनाए हरमुज का जो रास्ता है उसे इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है इस टाइम पर तो पाकिस्तान को आप देखें तो अमेरिका और ईरान दोनों का ही वो दोस्त है, सालसी करवा रहा है। खुद जो लीडरशिप है ईरान की वो पाकिस्तान के हवाले से तारीफें जो है वो कर रही है। बहरहाल जी अब इससे होगा क्या, पाकिस्तान का मामला ठीक है, इससे होगा क्या। अब ये एक अट्रैक्टिव ऑफर भी है यूरोपियन ममालिक के लिए, और ये बड़ी एक मनसूबाबंदी के तहत ईरान ने किया है अमेरिका को तनहा करने के लिए। यानी कि अब ईरान इस स्टेज पर आ गया है कि वो अब पाबंदियां और वो अब फैसले कर रहा है। अब होगा क्या, यूरोपीय ममालिक नेटो ऑलरेडी अमेरिका से परे हो रहे हैं, चीन की तरफ जा रहे हैं, वो अपनी अलहदा से फौज बना रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं ईरान के साथ डायरेक्ट बातचीत करके अपने लिए अबनाए हरमुज का जो रास्ता है वो खुलवा सकें। खलीजी ममालिक जो हैं वो भी अमेरिका से दूर हो रहे हैं कि यार ये तुमने क्या कर दिया, हमें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहे और अब हम यहाँ पर अकेले भुगत रहे हैं ईरान को, हम क्या। वो उनकी तो सख्त परेशानी है इस वक्त खलीजी ममालिक में भी, खासतौर पर यूएई को अगर देखा जाए, क्योंकि उनके पास अपनी फौज तो नहीं है ना। बहरहाल
अब ये जो ईरान ने एक ऐलान किया, इससे क्या होगा? अब ये अट्रैक्टिव ऑफर यूरोपियन ममालिक के लिए भी है कि ईरान ने ऐलान कर दिया अभी आए आप बैठ जाइए ईरान के साथ। जो पाबंदियां आपने ईरान के ऊपर लगाई हुई हैं अमेरिका के कहने पर ही आपनी ऑयल लेते, तेल लेते और बाकी पाबंदियां आपने आयद की हुई ना, आप और अमेरिका से वैसे ही आपके ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। ईरान के साथ बैठें और बिल्कुल बराबरी के लेवल की बातचीत करें, ताल्लुकात कायम करें, दोस्ती करें, तो पाबंदियां हट जाएंगी ईरान से। ईरान आपके साथ ट्रेड शुरू कर देगा, तेल आपको भी बेच सकेगा और अपना हरमुज का जो रास्ता है वो आपके लिए खुल भी जाएगा। तो ये बहुत अट्रैक्टिव है और मेरे ख्याल से ये बड़ी टाइमली जो चाल है ना वो चली गई ईरान की तरफ से। और खलीजी ममालिक के लिए भी यही होगा कि भाई वो तो वैसे ही चाह रहे हैं कि ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। सऊदिया और ईरान में तो राब्ते भी हो चुके हैं, तो अगर उनके साथ भी हो जाते हैं तो फिर क्या है कि ये सारे खलीजी जो ममालिक हैं वो फिर एक तरह से ईरान के इत्तेहादी बन जाएंगे ना, अमेरिका के तो इत्तेहादी नहीं होंगे। अमेरिका तो पाबंदियां लगाएगा, ये ममालिक मानेंगे नहीं पाबंदियों पे, ये तो करेंगे। और बदले में क्या होगा कि जो रास्ता है वो इनके लिए खुल जाएगा। और सिर्फ रास्ता नहीं खुलेगा बल्कि इनको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, फीस भी नहीं देना पड़ेगी, और उल्टा ईरान से ऑयल और जो गैस है वो भी ये परचेज कर सकते हैं और हो सकता है कि वो सस्ती भी इनको मिल जाए। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी, जो कि ईरान की जानिब से ये बहुत अहम ऐलान किया गया है। इसके अलावा जी एक और खबर भी आपको देता चलूं कि जंग के बिल्कुल बीचों बीच ट्रंप और जर्नेलों के जो ताल्लुकात है ना वो खराब हो चुके हैं। पहले तो ट्रंप की जानिब से एक्शंस हो रहे थे, वो जर्नेलों को बरतरफ कर रहा था। पिछले दिनों अपने बड़े करीबी जो बहरी अमूर के सरबराह थे उनको उसने हटा दिया। आज ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जो सिचुएशन रूम है ना, सिचुएशन रूम, ट्रंप चूंकि इस वक्त भुगलाया और मतलब है कि चीख चिल्ला रहा है अपने जर्नेलों के ऊपर, ठीक है। सिचुएशन रूम में उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया अपने जर्नेलों पर। तो जर्नेलों ने क्या किया जी, उस पर पाबंदी आयद कर दी है कि ये यहां पर ना आए और उसको वहां से निकलवा दिया। अब आप देखिए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसका मतलब यह कि एक तरफ ईरान, जिसके हवाले से 5th जनरेशन वार में खबरें आ रही है कि ईरान के आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं, ये है वो है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ईरान तो बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्ले कर रहा है, हर चीज का आपको जवाब दे रहा है। दूसरी तरफ आपके वाले जो खबरें दबाई जा रही हैं लेकिन हकीकत वहां पर कुछ हो रहा है। असल में आपकी जो इंटरनल मामलात है ना वो इस वक्त बिगड़ चुके हैं, क्योंकि इंटरनली सपोर्ट नहीं मिल रही इस जंग को, ट्रंप को सपोर्ट नहीं मिल रही इंटरनली, उसकी हुकूमत के अंदर भी और पब्लिकली भी, अवाम भी इसको सपोर्ट नहीं कर रही। इसकी मैं एक बड़ी एग्जांपल भी आपको दे देता हूं। ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो 10 से 15% रह चुकी है। अब जेडी वैंस को भी उसने साथ अपने डबो दिया है। और खबर यह है जी, ये CNN की जानिब से जो है वो ये रिपोर्ट की गई है। जेडी वैंस की उन्होंने एक कंपैरिजन किया है और एक सर्वे किया, उसके मुताबिक -18 पे उसकी जो पॉपुलैरिटी है ना वो पहुंच चुकी है। -18 से मुराद ये कि -18 पॉइंट उसके लेस हो चुके हैं। और इस वक्त जेडी वैंस सदर ट्रंप की तरह ही जितने भी माजी में नायब सदर आए हैं ना सबसे गैर मकबूल हो चुका है। यानी कि बाइडन जो थे वो जमा 4 उनकी रेटिंग थी, ये रेटिंग उन्होंने इशू की है। फिर पेंस आए थे जी, उनकी -7 थी। फिर कमला हैरिस थी, उनकी -13 थी। और अब जेडी वैंस है, इनकी -18 रेटिंग है। तो ख्याल ये किया जा रहा था पार्टी की जानिब से, सोच विचार ये की जा रही थी कि ट्रंप ने तो हमें मरवा दिया है, मिड टर्म इलेक्शंस में तो हमारे खिलाफ ही बयानिया बनेगा, तो मुआवजे की तरफ भी चीजें जा रही थी। जेडी वैंस को सामने ला के अपने लिए कुछ बयानिया हम बना सकते हैं अगर जेडी वैंस, चूंकि वैसे इस जंग के खिलाफ है। लेकिन इंटरनली सियासी तौर पर पार्टी को भी बड़ा जो नुकसान है वो हो गया कि जेडी वैंस भी इस सतह पर आ चुके हैं। और सिर्फ ये ट्रंप और जेडी वैंस की बात नहीं, बतौर जमात इस वक्त ट्रंप ने ना अपनी पूरी जमात को आप यूं समझें कि वार के रख दिया है कि उनका अब चांस नहीं बचा कि वो मिड टर्म इलेक्शन में कामयाबी समेट सकें। और वहां पर वो कामयाब नहीं हो सकते होते ना, तो अगले जो 2 साल इनके बचे हैं ना उसका फिर कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है कि ट्रंप अगले 2 साल सदर ही ना रहे, वाहिद अमरीकी सदर हो जो सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक रहेगा। तो ये इस वक्त इनकी इंटरनल जो सिचुएशन है वो चल रही है, ऊपर से फड्डे जो है वो अलग ही चल रहे हैं। अब एक और फड्डा लिया है और वो फड्डा ये है जी, आलमी जरीदा इसको रिपोर्ट कर रहा है, आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि नया मनसूबा बनाया जा रहा है ईरान के ऊपर हमले का, क्योंकि अब तक के सारे मंसूबे नाकाम हुए। पहला मंसूबा रिजीम चेंज का नाकाम हुआ, लीडरशिप ईरान की सारी खत्म कर दी, उसके बावजूद नाकामी हुई, रिजीम चेंज नहीं हो सके, हमले दबा के किए, अपना 50% स्टॉक खत्म कर दिया ईरान पर, लेकिन उसके बावजूद ईरान डटा हुआ है, वो उस जवाब भी आपको दे रहा है, आपको पीछे होना पड़ा। फिर नाकाबंदी की कि माशी तौर पर ईरान को हम झुकाने की जो है वो कोशिश करें, उसमें भी नाकाम रहे, नाकाबंदी तो उड़ा के रख दी और जहाज ईरान के गुजर रहे हैं। अब नाजरीन एक और प्लान बनाया जा रहा है कि इस तरह से हम ईरान को पकड़ सकते हैं। ये जी CNN की जानिब से रिपोर्ट किया गया है, ये अमरीकी ज़ाहिर बात है नशरियाती इदारा है। ये कहता है जी कि अमरीकी फौजी हुकाम ऐसे नए मंसूबों पर काम कर रहे हैं जिनके तहत अगर ईरान के साथ मौजूदा जंग
बंदी ख़त्म होती है तो अबनाए हरम खलीज अरब के जनूबी हिस्से और खलीज ओमान में ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाया जाएगा। CNN अस्करी ज़राए के मुताबिक इन मंसूबों में ख़ास तौर पर ऐसे अहदाफ शामिल हैं जिन्हें फौरी तौर पर निशाना बनाया जा सके, जिनमें तेज़ रफ्तार छोटी कश्तियों, बारूदी सुरंगें, बिछाने वाले जहाज़ों और दीगर गैर रवायती हरबी वसाइल को हदफ बनाना शामिल है, जिनके ज़रिए तेहरान ने अहम समंदरी रास्तों को मौसर तौर पर बंद करके दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल किया है। नए मंसूबे के तहत तवज्जो ज़्यादा शिद्दत के साथ इन्हीं स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाहों के इर्द गिर्द मरकूज की जा रही है। मजीद इतलात के मुताबिक ईरान के साहिली दिफाई मिसाइलों का बड़ा हिस्सा अब भी महफूज है, जबकि इसके पास बड़ी तादाद में छोटी कश्तियां मौजूद हैं जो जहाज़ों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, जिससे अमेरिका के लिए समुद्री रास्ते खोलना मजीद पेचीदा हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ इन इलाकों में फौजी हमले करना फौरी तौर पर अबनाए हरमुज को खोलने के लिए काफ़ी नहीं होगा, जिससे जाहिर होता है कि सूरत हाल बदस्तूर इंतहाई हसास और पेचीदा है। तो ये प्लान तो बना रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं जी सूरत हाल पेचीदा है, ये कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ईरान को ये सारी चीज़ें मालूम नहीं होंगी, या वो इस हवाले से उसने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई होगी? उसने बनाई होगी, और यही इनको डर है कि अभी तक तो ईरान ने बड़ा इनको सरप्राइज देकर रखा हुआ, तो ये उसने अगर यहाँ पर भी सरप्राइज दे दिया तो हमारे पास तो एक ऑप्शन यही बचा हुआ है कि जो हमारी बहरिया है वो अब वहां पर खड़ी हुई है नाकाबंदी लगा के, जो कि नाकाम रही है, तो इसके अलावा हम बररास्त तो अब नहीं हमला कर पाएंगे। खलीजी ममालिक का हम पर प्रेशर है, उसने अब ईरान ने तो टारगेट किया हुआ है, और खलीजी ममालिक है बल्कि पूरी दुनिया की इस वक्त जो माशत है वो दाव पर लगी हुई है, तो इस वजह से भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, और अगर लेते भी हैं तो ज़्यादा लंबी वो जंग नहीं लड़ सकते। उनके पास अपने जो हथियार है, मिसाइल हैं, वो 50% तो खर्च हो चुके हैं, और अगर फ़र्ज़ करें कि वो मजीद 30-40% खर्च करते तो पीछे तो उनका ज़ख़ीरा गया, तो फिर अमेरिका को अपने लाले पड़ जाएंगे कि उधर से रूस और जो चीन है वो भी सामने आ जाते, तो फिर हम क्या करेंगे? अभी तक तो स्लीपिंग जायंट्स ही है ना, लेकिन जाहिर सी बात है उस सिचुएशन को तो सारी देख रहे हैं, और ये चीज़ें अमेरिका भी असेस कर रहा है, बिल्कुल उसने अपने आप को खाली तो नहीं करना। तो ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है ना जी वो हो चुकी है। फिर इसी तरह से जी एक और इंपॉर्टेंट खबर है पाकिस्तान के हवाले से। यूएई जो है ना, यूएई वो ना सिर्फ इस जंग में सबसे ज्यादा उसको नुकसान हुआ, बल्कि शर्मिंदगी भी अब मेरे ख्याल से उसको उठाना पड़ रही है। वो ऐसे कि पाकिस्तान ने उनके सारे पैसे वापस कर दिए हैं। खबर ये आई है, खबर आपके साथ पहले मैं शेयर करता हूँ। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को गुज़श्ता रोज $1 अरब की रकम वापस कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से डिपॉजिट की सूरत में फराहम की गई तमाम रकम वापस कर दी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते मुत्तहिदा अरब अमारात को $2.45 अरब वापस किए गए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात को $3.45 अरब के तमाम डिपॉजिट वापस कर दिए हैं। तमाम डिपॉजिट वापस कर दिए, मेरे ख्याल से $4.8 अरब थी, तो 4.8 अरब में से अगर 3.45 अरब आप निकालें तो पीछे 1.35 अरब रह जाता है, और जो टोटल कर्ज वापस देना था ना वो जून तक का टाइम था, तो 2 तो किस्तें गई और तमाम डिपॉजिट वापस कर दिएंगे। पीछे शायद कोई नकद या कुछ इस किस्म की कर्जे की टाइप होगी तो वो भी वापस कर दिया जाएगा, उसके लिए भी पाकिस्तान रेडी है, तमाम कैलकुलेशंस की हुई हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये लहदा बात है कि पाकिस्तान ने ये मैनेज कैसे किया, सऊदीया से लिए, कतर से लिए, जिधर से भी लिए, लेकिन यूएई ने तो मांगे ना। आप इस एंगल को देखें कि यूएई ने तो मांगे, और एन जंग के दौरान मांगे, और तब मांगे कि जब पाकिस्तान की वैसी माशी सूरत हाल इस वक्त बिगड़ी हुई है। और क्यों मांगे? क्योंकि जाहिर सी बात है वो अब एक और उसकी अपनी लॉबी थी, वो चाह रहा था कि पाकिस्तान जो है वो हमारे कहने के ऊपर अपनी खारजा पॉलिसी जो है वो बनाए, भी ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है, हम आपके जो पैसे हैं वो वापस कर देते हैं। तो ये एक छोटापन भी था जो कि किया गया। बहरहाल पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तरफ से तो इस पर तनकीद नहीं, उन्होंने कहा कि चले ठीक है, उनके पैसे तो उन्होंने मांग लिए, हमने वापस दे दिए, चले ठीक है, वापस तो दे दिए। लेकिन यूएई के पास खैर इतनी अमाउंट जिस तरह से उन्होंने मांगी और फिर पाकिस्तान ने वापस भी कर दी, और अब उनको ये एहसास हो रहा है। पाकिस्तान ने खैर बदले भी ले लिए हैं, इवन के जब ये मुज़ाकरात हुए तो इन मुज़ाकरात में ये कहा जा रहा है कि यूएई को उन्होंने कोई इन्विटेशन या वो चीज़ नहीं दी, ना या गा रखा जी कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप आ जाएं लूप में, यानी कि नहीं लिया। सऊदीया को तो लिया, जाहिर सी बात है सऊदीया को तो लेंगे ही ना, सऊदीया के साथ तो अब दिफाई मुआहदा भी हो चुका है, हमारी फौज भी वहाँ पर डिप्लॉय हो चुकी है। कल हमारी फ़िज़ाई के जो जहाज़ थे उन्होंने भी वहाँ से सऊदी जो फ़िज़ाई हैं वहाँ से उन्होंने टेक ऑफ किया, चार्ज वगैरह संभाला, ऑपरेशन कर ली अपनी सारी चीज़ें। लेकिन सऊदी यूएई जो है उसे यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि शर्मिंदगी हो रही होगी, और अब शर्मिंदगी इतनी है कि वो
शर्मिंदगी की वजह से कह भी नहीं सकता कि अच्छा ये डिपॉजिट पड़े रहने दें, आप जो है वो ना दें। अगर वो खैर कह दे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एक उनके अगेंस्ट फिर से अच्छा जो माहौल है वो बनना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तानी कह देंगे कि चलें देर आए दुरुस्त आए, आपने पहले तो ये काम किया लेकिन फिर उसके बाद आपको एहसास हो गया तो आपने जो है वो वापस कह रहे जी कि अमाउंट आप रख लें। लेकिन खैर ये भी अच्छा हुआ कि पाकिस्तान ने कम से कम यूएई का जो कर्जा है वो तो वापस कर दिया है, उनको जो अमाउंट है वो वापस कर दी है। बाकी यूएई के अपने भी हालात बड़े खस्ता हैं और सबसे ज्यादा इस वक्त अगर कोई खलीजी मुल्क टेंशन में है ना तो वो यूएई है। जिस तरह से ईरान आगे बढ़ता जा रहा है, अब तो वो मामले पीछे रह गए हैं कि जो अमेरिका शरायत रख रहा था जी कि ये माने आप, वो मामले अब दूर रह गए हैं, उन शरायत को छोड़ें। अब ईरान अपनी डिमांड्स रख रहा है और अब वो फैसले कर रहा है और ये फैसले यहां तक नहीं रुकेंगे। एक मरतबा उसने ईरान को अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया ना, जो कि उसने कर दिया, और सिर्फ अमेरिका ने यहां से वापस जाना है। जाहिर सी बात है चीजों में टाइम लगेगा, थोड़ा प्रोलॉन्ग होंगी चीजें। एक मरतबा अमेरिका इधर से वापस जाता है ना तो फिर उसके बाद यूएई को अपने लाले पड़े हुए हैं कि अब हम ईरान का कैसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि ईरान ने वक्त की सुपर पावर को उसने पिछाड़ दिया है। जाहिर सी बात है वो तो हमारी तरफ भी आएगा, वो तो ऑलरेडी यूएई में टारगेट लॉक करके बैठा हुआ है कि हल्की सी भी कोई छेड़छाड़ अमेरिका करता है तो हम फिर चला देंगे मिसाइल। और उसकी रीजन भी है, ईरान वैसे ही नहीं कर रहा, उसकी रीजन भी है। और क्यों यूएई के वाले से सबसे ज्यादा कर रहा है, क्योंकि ईरान ये समझता है कि सबसे ज्यादा प्लानिंग उनके अगेंस्ट यूएई के अंदर हुई और सबसे ज्यादा अगर पीक पर इस जंग में कोई गया ना ईरान के अगेंस्ट तो वो यूएई ही गया था। कि स्टेटमेंट्स उनकी बाकायदा उनके अहम रहनुमाओं की तरफ से हैं जी कि खत्म कर दिया जाए और इनके जो दांत है वो मुकम्मल तौर पर तोड़े जाए। तो जाहिर सी बात है जब ईरान फिर एक मरतबा आएगा, पावर में आ जाएगा, तो फिर उसके बाद वो आपके दांत छोड़ेगा, वो भी आपके दांत जरा तोड़ेगा कि भाई आप ये हमारे बारे में कहते थे, ये आपने किया है, तो फिर आए ना जरा। और वैसे ही ईरान जो है वो उसके कंट्रोल में वैसे ही चीजें आ जाएंगी ना। अब नया हरमुज को कंट्रोल करेगा, इजाफी टैक्स के साथ तावान के साथ जहाज गुजरने देगा यूएई को, तो क्या ये कम शर्मिंदगी नहीं होगी यूएई के लिए कि भी आप जहाज तो गुजार रहे हैं लेकिन ना सिर्फ टैक्स बल्कि तावान देना पड़ रहा है और आप ये कहते हैं जी कि ईरान हमें तावान दे, वो तो भूल जाएं आप। दूसरी तरफ जो सऊदीया है, ये सऊदीया ने बड़ा स्मार्टली यहाँ पर रोल प्ले किया है और इसमें पाकिस्तान का भी मुस्बत रोल है कि ईरान और सऊदीया को आमने सामने नहीं आने दिया गया, क्योंकि फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाती। पाकिस्तान एक तरफ दिफाई मुआहदा था और दूसरी तरफ हमसाया था, तो किस तरफ जाता। तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान ने भी ये रोल जो है वो प्ले किया। सऊदीया और ईरान आमने सामने नहीं आए, ईरान की तरफ से भी मुस्बत जो हैं स्टेटमेंट्स वो सामने आई। फिर सऊदीया और ईरान के जो वज़राए खारजा वगैरह हैं उनके भी आपस में इंपॉर्टेंट जो राब्ते हैं वो हुए हैं, गलतफहमियां दूर हुई हैं। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। जहां तक हमले की बात है ईरान पर, तो मेरे ख्याल से अभी तक जो भी ट्रंप ने किया है ना हमले, वो नाकाम हुए हैं। तो ये भी नई प्लानिंग कर रहे हैं तो करने दें। मजीद इस पर जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इजहार भी राय का जरूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।